गांव के लोग जब भी अंधेरी रात में जंगल के करीब से गुजरते तो वे डर से कांप उठते। ये डर अकारण नहीं था, क्योंकि यह एक ब्रह्म राक्षस की कहानी थी जिसे लोग मुंजा कहते थे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। कहानी शुरू होती है 100 साल पहले की। गांव के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे जब तक कि एक भयानक घटना नहीं घटी। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसमें एक ब्रह्म राक्षस का वास था। लोग कहते थे कि यह राक्षस सदियों पुराना है और उसकी शक्तियां अतुलनीय हैं। इस ब्रह्म राक्षस का नाम मुंजा था। मुंजा दिन के समय में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में प्रकट होता था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में गायब हो जाते थे और फिर उनकी लाशें गांव के बाहर पाई जाती थीं। उनकी आंखें भय से खुली रहती थीं और चेहरों पर भयानक डर की छाप होती थी। धीरे धीरे यह डर पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग परेशान हो गए और उन्होंने गांव के पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने गांव वालों को बताया कि यह सब मुंजा का काम है। वह एक ब्रह्म राक्षस है जिसे किसी प्राचीन साधना के दौरान यहां बुलाया गया था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे सही रीति रिवाजों से मुक्त किया जाएगा। गांव के एक युवा लड़के जिसका नाम अर्जुन था ने इस समस्या का हल निकालने की ठान ली। अर्जुन एक बहादुर और निडर युवक था जो अपने गांव को मुंजा के आतंक से मुक्त करना चाहता था। उसने पुजारी से सलाह ली और मुंजा को हराने के उपाय जानने की कोशिश की। पुजारी ने अर्जुन को बताया कि मुंजा को हराने के लिए उसे एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के लिए अर्जुन को कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता थी जिन्हें जंगल के भीतर से लाना था। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। रात का समय था। अर्जुन जंगल के भीतर गहराई में चला गया। उसने अपने साथ एक तिलिस्मी ताबीज और एक तलवार ले रखी थी जो पुजारी ने उसे दी थी। यह ताबीज उसे मुंजा के बुरे प्रभाव से बचा सकती थी। जंगल में हर कदम पर डर का साया था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के भीतर अर्जुन को एक गुफा मिली जिसमें वे जड़ी बूटियां उगती थीं। उसने जल्दी से जड़ी बूटियां इकट्ठी की और वापस जाने लगा। अचानक उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह जानता था कि यह मुंजा की आवाज थी। अर्जुन ने ताबीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और तलवार तैयार की। मुंजा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अर्जुन को देखा और भयानक हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने डर पर काबू पाया और ताबीज को मुंजा की ओर बढ़ाया। मुंजा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने यज्ञ की तैयारियां शुरू की। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला। मुंजा ने बार बार अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार ताबीज की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अंततः यज्ञ पूरा हुआ और मुंजा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उन्होंने उसे गांव का हीरो मान लिया। मुंजा के आतंक से मुक्त होकर गांव ने फिर से खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया। अर्जुन की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और लोग उसे याद कर हमेशा प्रेरणा लेते रहे।